गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस ने नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर और अवैध नशीली दवाइयों को बरामद किया गया। बरामद प्रतिबंधित दवाओं की बाजार कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही। प्रतिबंधित दवाओं को बेचने के लिए एक वेबसाइट ऑनलाइन HeartTheCart भी विकसित की हुई है, जिसके जरिए नशीली दवाइयों को ऑर्डर लेकर सप्लाई किया जाता है। सर, बड़ी भारी तादाद में जो नशीली दवाइयां हैं वो पकड़ी है आपकी इंदिरापुरम पुलिस ने। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए। किस तरह से ये दवाइयां सप्लाई करते थे और आपस में एक किस तरह की इनकी कनेक्टिविटी है दोनों में आपस में, जो 2 आरोपी पकड़े हैं? देखिए, आज दिनांक 25 सितंबर को थाना इंदिरापुरम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि वसुंधरा सेक्टर 1 में एक नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक गैंग ऑपरेट कर रहा है। तत्काल मौके पर इंदिरापुरम पुलिस पहुंची। वहां से हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हमें काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयां ली, जिसमें अल्प्राजोलम, ट्रेमेंडाजोल ऐसी दवाइयां हैं। लगभग 10 उसके जो सैंपल हैं वो आपके सामने रखे गए हैं और ऐसी टोटल हमें लगभग 20 लाख की दवाइयां वहां से मौके से बरामद हुई। जब तफ्तीश से इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग इस व्यापार में लगभग 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग 1 साल में ये लोग लगभग 1 करोड़ का व्यापार करते हैं। और इनके व्यापार का तरीका है कि इन्होंने ऑमसी सर्विसेज नाम से एक फर्म बनाया, जिसपे जीएसटी से ये अपने कंपनी को रजिस्टर कराए और ये 2 साल से गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे थे। उससे पहले ये दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पे जब इन्होंने जीएसटी की फर्म बनाई, उस फर्म के आधार पर इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की। उस वेबसाइट का नाम है onlinehealthcart.in। इससे ये ऑनलाइन भारत में और भारत के बाहर मुख्यतः अफ्रीकन देशों से ये ऑर्डर लेते थे। उस ऑर्डर के आधार पे फिर उस संबंधित व्यक्ति से ये संपर्क करते थे व्हाट्सएप से संपर्क करने के बाद उसका पता मांगते थे और उसके बाद ये दवाइयां वहां पे सप्लाई करते थे। जब इनको पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया कि आपके पास इस दवाइयों के क्रय करने का, क्योंकि ये दवाइयां कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, कि आपको क्रय करने का ये कैसे, किस प्रकार से आप क्रय करते हैं। तो इन्होंने क्रय करने का बताया कि इनका एक ट्विंकल नंदन फार्मेसी करके इन्होंने एक कंपनी के माध्यम से उससे ये दवाइयां क्रय करते थे। उसके बाद ये संबंधित जो मैंने बताया उस तरीके से ये विक्रय करते थे। जब विक्रय का इनसे लाइसेंस मांगा गया तो इनके पास कोई भी लाइसेंस इस तरीके का प्राप्त नहीं हुआ, जिसपे औषधि स्वापक प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट भी लगाया गया। क्या ये सभी दवाइयां प्रतिबंधित है और इन्हें लेने के लिए, खरीदने के लिए इन्हें किस तरह, अगर कोई किसी उस पे जैसे जाएंगे फार्मेसी पे जाएंगे तो कैसे मिलती है दवाई? जी, ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है और इनको खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। और मुख्यतः ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं और साथ में दर्द निवारक दवाइयां भी ये हैं। सर, जैसा आपने बताया कि ये फार्मेसी से जो ले रहे थे, क्या पुलिस ने पार्टी बनाया है फार्मेसी भी, क्योंकि बिना लाइसेंस के वो भी इनको ये पूरी सप्लाई दे रहा था लंबे समय से? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्रय करने के लिए इन्होंने एक फार्मेसी का गठन किया था, जिसके आधार पे जो रजिस्टर्ड थी हमारे वसुंधरा में, उसके आधार पे दवाइयां क्रय कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो बाकी आपके बिंदु हैं कि उन जो फार्मेसी वाला था उसको हमने इसमें शामिल किया या नहीं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे उसको हम देखेंगे। देखिए, अभी तक जो हमें इनके पास से टोटल 7 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें बरामद हुई है। और उसमें जो डेटा मिला है उसमें ये एक तो पैन इंडिया में है, उसके साथ साथ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी इनके ऑर्डर लेना हमें मिले हैं। सर, जीएसटी कंपनी, सर इनकी जो जीएसटी कंपनी थी रजिस्टर्ड, क्या ये खरीदते थे, उस पर एंट्री होती थी, तो एंट्री भी चेक की जा रही है क्या? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जीएसटी का ये जिन्होंने जो रजिस्टर्ड फार्मा अपना बनाया था उसके क्या क्या प्रोसेस थे और इन्होंने किस तरीके से उसमें भी फ्रॉड किया है। दवाइयां जब्त की गई है, उसकी कीमत कितनी होगी? ये अभी जो दवाइयां जब्त की गई है इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इन्होंने 1 साल में स्वीकारा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि ये नशे की दवाइयां थी, क्या कुछ ऐसे लोग भी इनके संपर्क में थे जो कि इनसे लगातार डेली लेते थे, नशे के आदी थे जो लोग? जी बिल्कुल, हम उस चीज को भी खंगाल रहे हैं कि इनके रेगुलर कस्टमर कौन थे। और इसके साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम क्रमशः जोगिंद्र सिंह, जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के रहने वाले हैं गाजियाबाद के, और दूसरे अंकुश गोयल, जो कि मूल रूप से पूर्वी दिल्ली खजुरी खास थाने के अंतर्गत निवासी हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति संदीप गोयल, जिसको हमने इसमें आरोपी बनाया है, वह जो अंकुश गोयल है उसका चचेरा भाई है। और उसके साथ साथ इस पूरे जो एक तथाकथित कंपनी ऑपरेट कर रहे थे उसका सबसे मास्टरमाइंड संदीप गोयल ही है, जो कि पूर्व में भी कविनगर थाने से जेल जा चुका है। ये जो पकड़े वाले व्यक्ति हैं, क्या इनके लग रहा है पुलिस को कि क्या इनकी और चैन लंबी हो सकती है?
जी बिल्कुल, ये तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो भी आगे लोग आते जाएंगे उसको हम अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे।